इस संसार में भाई बंधुओं के साथ रहने वाले बहुत देखे हैं, जो प्राण देकर भी प्राण बचाने वाले होते हैं। पर सौराष्ट्र के सोरठ क्षेत्र में अमर हो गए ऐसे 12 एकलौते दोस्त आज से 450 साल पहले आंबर्डी गांव में पनपे थे। यह कोई 2 नहीं, 4 नहीं, बल्कि 12 दोस्तों का समूह था। उन 12 का मन एक दूसरे के साथ अटूट बंधन में बंधा था। लोहे की जंजीर की तरह आपस में जुड़े ये 12 मन एक ही आत्मा की तरह संपूर्णता में समाहित थे। एक दिन सूर्य और चंद्रमा के साक्षी में इन 12 ने संध्या के समय एक अंतिम समझौता किया, अपने बीच का अंतिम संकल्प लिया। इन 12 का सरदार था विहल राबो, एक पराजियोचारण, 7 गांवों का मालिक, हलवत के राजा का विश्वस्य सहयोगी, जिसके कुल में जोगमाया का आशीर्वाद था और जिसने अपनी तलवार के अलावा धरती पर किसी और के सामने सिर न झुकाने की प्रतिज्ञा ली थी। देवता भी उनकी प्रशंसा करते थे। ऐसे अडिग कहलाने वाले विहल राबा ने अपनी बात कही। भाई धनरव, भाई साजन, भाई नागाजन, रविया, लक्ष्मण, तेजरव, खीमरव, आलगा, पाला, वैरसल और केशवगर, सुनो। बोलो विहल भा। सब ने एक साथ हाकारी दी। शिव के गणों की तरह 11 भाई उनके शब्दों को सुनने के लिए तत्पर हुए। सुनो भाई, जब तक जीवन है दुनिया दोस्ती निभाती आएगी, लेकिन हमारे व्रत में मां का आशीर्वाद मिला है। हमें शास्त्र की ज्यादा समझ नहीं है। हमारा एकमात्र शास्त्र यह है कि जब तक जिएंगे एक साथ ही जिएंगे और मरेंगे भी तो साथ ही मरेंगे, कभी अलग नहीं होंगे। क्या मंजूर है विहल भा? बहुत अच्छी बात कही। स्वर्ग की राह पर चलने के लिए विहल भा गढ़वी जैसा साथी कहां मिलेगा। सभी ने अपनी तलवारें अपने सिर पर उठाकर शपथ लें कि जिएंगे और मरेंगे साथ साथ। एक के बाद एक 12 तलवारें झलमलाते हुए सिर पर उठीं और 12 के खून से यह लिखित संकल्प हुआ कि जिएंगे मरेंगे सब एक साथ और किसी भी स्थिति में एक दूसरे से अलग नहीं होंगे। 11 दोस्त और एक केशवगर बाबा जी। मौत के करीब सभी साथ चलने के लिए तैयार थे। वे अब अपनी अपनी जिम्मेदारियों में लगे हुए थे। कोई गायों की देखभाल कर रहा था, कोई बैलों की देखरेख, कोई घोड़ों की व्यापारिक जिम्मेदारी निभा रहा था और केशवगर बाबाजी आंबर्डी के चौपाल में भगवान का भजन और आरती कर रहे थे। दूसरी ओर क्या हुआ? अहमदाबाद की कचहरी में जाकर वीसल गढ़वी के एक शत्रुचारण ने सुल्तान के कान फूंके, हे बादशाह सलामत, आपने सौराष्ट्र को अपने नियंत्रण में कर लिया है। बड़े बड़े हाकिम आपके तख्त के सामने सिर झुकाते हैं, लेकिन एक व्यक्ति आपकी सत्ता की अवमानना कर रहा है। कौन है ऐसा बेअदब जिसकी मां ने 1.25 सेर सूंठ खाई हो? बादशाह ने गुस्से में पूछा। आंबर्डी गांव के 7 गांवों का मालिक विहल, वह जाति से चारण है। ला हौल वल्लाह या खुदा ताल्ला या पाक परवरदिगार, सुल्तान ने गुस्से में धुआं निकालते हुए कहा। उसकी आंखें आग उगल रही थीं और उसकी दाढ़ी पर हाथ फेरते हुए वह गुस्से में अपनी सेना को हुक्म देने लगा। उसने अपने सैनिकों से कहा, 7 गांवों का एक चारण इतना अभिमान करता है, उसकी सेना कितनी बड़ी है? सेना कुछ खास नहीं है, हे अल्लाह के फरिश्ते, बस वह खुद और उसके 11 दोस्त हैं, लेकिन उसका घमंड आसमान को छू रहा है। वह आपके खिलाफ बगावत कर रहा है। सुल्तान का चेहरा गुस्से से लाल हो गया और उसने तुरंत अपनी सेना को आदेश दिया। अंधकार के फरिश्तों के साथ उसकी सेना आंबर्डी की ओर चलने लग गई। गांव की सीमा पर पहुंचकर उन्होंने डेरा डाला और फरमान भेजा, विहल राबा को बुलाओ। विहल राबा, जो एक हाथ में त्रिशूल, दूसरे में बैल की रस्सी, कंधे पर भवानी तलवार और कमर में 2 धारी कटार लटकाए हुए था, अपने खेत में बैल को हाँक रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे आकाश की छाया धरती पर पड़ी हो। सूर्य की किरणें चारों दिशाओं में बिखरी थीं और दोपहर की गर्मी धरती को तपते यज्ञ कुंड की तरह बना रही थी। हवा में सुगंधित धूप की खुशबू फैली हुई थी। विश्व का यह दृश्य मानो एक मंदिर बन गया था और बीच में खड़ा विहल अपनी महान शक्ति और समर्पण के साथ, वीरता की चमक, देवी के आशीर्वाद और पौराणिक गाथाओं से भरी यह धरती एक ओर वीरों के संघर्ष और दूसरी ओर आत्मसमर्पण की आस्था का प्रतीक है। वीर विहल, जो देवी शक्ति की पूजा करता था, उसकी भक्ति और साहस दोनों ही अद्वितीय थे। उसी समय एक घुड़सवार आया और बोला, विहल भा, बादशाह ने आज आपके पादर में पड़ाव डाला है। विहल ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया,
बादशाह का परवाह नहीं, पर परोना तो बादशाह होता है। यह कहकर वीहल अपने बैलों को बांधने और घर के कामों में लग गया, बिना किसी हड़बड़ी के। फिर वह बादशाह से मिलने निकला। बाजार के लोग उसे चेतावनी देने लगे, वीहल भा, संभालना, बादशाह तुमसे नाराज है। वीहल ने गंभीरता से जवाब दिया, मैं किसे संभालूं भाई, बादशाह को या 14 लोगों की जननी को। उसके बाद वह बादशाह के शिविर में दाखिल हुआ, जहां बड़े बड़े उमराव बैठे थे। वहां वीहल ने बिना झुके बादशाह को सलाम किया। बादशाह ने उसकी चुनौतीपूर्ण उपस्थिति को देखते हुए सवाल किया, वीहल गढ़वी, सलाम किसे किया? वीहल ने ठंडे दिल से उत्तर दिया, सलाम तो अपनी तलवार को किया है बादशाह। बादशाह ने फिर पूछा, तुम 100 राष्ट्र के हाकिमों को सलाम क्यों नहीं करते? वीहल ने निर्भीकता से कहा, हमारे लिए केवल 2 ही सलाम के लायक हैं, अल्लाह और आद्य शक्ति, एक बाप और दूसरी मां। बाकी को हम न सलाम करते हैं न झुकते हैं। बादशाह, तुम और मैं बराबर हैं, कोई ऊंचा नहीं, कोई नीचा नहीं। बादशाह को यह साहस भरी बातें सुनकर आश्चर्य हुआ। उसने फिर चुनौती दी, या तो सलाम करो या लड़ाई करो। हंसते हुए बोला, लड़ाई ही सही, मगर एक शर्त है, लड़ाई हथियारों से, बिना बारूद के। तुम्हारे पास बड़ी सेना है, हमारे पास गिनती के लोग, लेकिन हम अपनी तलवारों से लड़ेंगे, देख लेना हमारा साहस। बादशाह ने यह शर्त मान ली और युद्ध की तैयारी शुरू हुई। वीहल के 10 भाई और वह खुद, सबने केसरिया बाना पहन लिया। मौत का सामना करने का संकल्प लेकर वे युद्ध के लिए तैयार हो गए। उधर बादशाह को यह सोचकर पछतावा हुआ कि इतने वीर लोग मारे जाएंगे। उसका वजीर उसे सुझाव देता है कि अपनी सेना को दूसरी ओर ले जाए, ताकि वीहल को ऐसा लगे कि उसने बादशाह से पीठ दिखाई है, जिससे युद्ध टल जाए। लेकिन वीहल ने यह चाल समझी। उसने अपने भाइयों से कहा, पीठ दिखाने का आरोप हम पर नहीं लगेगा, हम सीधे छाती तान कर युद्ध में जाएंगे। वीहल और उसके 10 भाई दीवार तोड़कर सीधा युद्ध के मैदान में उतरे। बादशाह ने अपने हाथों से ताली बजाई और बोला, अल्लाह, इन वीरों के साहस को सलाम, कौन इनकी तलवार के वार झेल पाएगा? उस समय वीहल राबा ने केशवगर से सवाल किया, हे विद्वान ब्राह्मण, सुनो केशव कंधाला, कैसे हम स्वर्ग प्राप्त करें, कौन सा मार्ग अपनाएं? हे केशवगर महाराज, हे ब्राह्मण सुनो, हे पुस्तक पोथियों के ज्ञानी, बताओ हमें किस तरह मरना चाहिए जिससे स्वर्ग की प्राप्ति हो? क्या ऐसा कोई ज्ञान है जो तुमने पुस्तकों में देखा है? केशवगर, जो विद्या में निपुण था और जिसके मन की तारें परमात्मा से जुड़ी थीं, ने उत्तर दिया, हे विहल भा, जो कुंडाले में मरे, गले में ही माला डाले, जो करवत से या गिरनार पर भैरव जप करे, स्त्री, गाय या अपने भोजन के लिए जो जान दे, उसे ही अगला जन्म अमरापुरी में मिलता है। विहल भा, या तो इंसान कुंडाले में कूद कर प्राण त्यागे, या गले में ही माला डालकर मरे, या काशी में जाकर करवत से मरे, या गिरनार के शिखर पर जाकर भैरव जप करे, या स्त्री, गाय या अपने भोजन के लिए अपनी जान दे। इनमें से किसी भी प्रकार का व्रत लेकर जो मरता है, वही अगले जन्म में स्वर्ग प्राप्त करता है। हे भाई विहल। यह सुनकर वीहल ने अपनी तलवार निकाली, जमीन पर तलवार की नोक से एक घेरा यानी कुंडाला बनाया और बोला, भाइयों, आज हमारा अमरपुर यही है। और जैसे केशवगर ने बताया, कुंडाले में कूदकर मरण का मार्ग अब तक किसी ने नहीं अपनाया है। दूसरे मार्गों पर तो पांडव जैसे वीर भी चले हैं, लेकिन आज हमें इस नए मार्ग पर चलना है। भाइयों, आज हमारी परीक्षा होगी। आज आखिरी तक लड़ना है और शाम होते होते इस घेरे में आकर मौत की शैया पर एक साथ सोना है। कहो, स्वीकार है? हाँ, विहल भा। 10 योद्धाओं ने गर्जना की। भाइयों सुनो, इस घेरे में आना तो है, लेकिन अपने अपने हथियार और वस्त्र भी साथ लाने हैं। बोलो, क्या तुम तैयार हो? विहल भा, भाइयों ने गरजते हुए कहा, हमने खड्ग मस्तक पर धारण कर लिया है, केसरिया वस्त्र पहन लिए हैं, और अब कोई व्रत अधूरा नहीं रहा। हम तेरे पीछे पीछे चलेंगे, पिता समान। देखो भाइयों, आज शाम को हम में से जो इस घेरे के बाहर होगा, वह भगवान के पास भी इसी घेरे के बाहर रहेगा। भूलना मत। 10 भाइयों ने सिर झुकाया। लेकिन हमारा तेज रव भा कहाँ है? तेज रव किसी और गांव गया है। ओ, तेज रव छूट गया। वह वीर जरूर देर से आएगा, लेकिन अब समय नहीं है। वह हमसे बाद में मिल जाएगा।
11 योद्धाओं ने एक दूसरे को गले लगाया, जीवित और मृत दोनों के लिए विदाई दी। बिछड़ने का समय आ गया। विहल ने एक कोने में खड़े हाथी की ओर इशारा करते हुए कहा, भाइयों, उस अंबाड़ी में बादशाह बैठा है, उसके सिर पर घाव ना हो। बादशाह 25 का पीर कहा जाता है, लाखों का पालनहार कहलाता है। उसको तो लोहे के सिंहासन पर बैठकर हमारा खेल दिखने देना हो। हाँ भाई। इसी बीच एक मांजुड़ी रबारण पानी का गोल घड़ा लिए आई। विहल बाबा, ये पानी। बेटी, धन्य हो, ठीक किया। जब हम लौटेंगे तब प्यास बहुत लगेगी, तब तक यहीं बैठो बेटी। ये कहकर 11 योद्धाओं ने जय चंडी जय जोगणी की हुंकार भरी, दौड़ लगाई। 11 पैदल और सामने हाथी पर सवार पठानों की सेना। तलवारें टकराने लगीं। एक एक भाई 100-100 दुश्मनों से लड़ने लगा। एक एक योद्धा जैसे अनेक रूप लेकर दुश्मनों से जूझने लगा। हाथी पर बैठा सुल्तान यह नजारा देखकर सोचने लगा, या अल्लाह, इंसान अपनी आस्था के लिए किस जिगर से लड़ रहा है। वाह केशवगर, वाह ब्राह्मण, तेरी वीरता। विहल जी राबा केशवगर की बहादुरी देख रहा है। क्या देख रहा है? केशवगर के पेट पर घाव हुए हैं, आंतें बाहर निकल आई हैं, लेकिन वह ब्राह्मण योद्धा उन आंतों को उठाकर अपने कंधे पर डालकर लड़ता जा रहा है। विहल भा, विहल के छोटे भाई लक्ष्मण ने पुकारा, विहल भा, तूने जीवन भर मुझसे अबोला रखा और आज मरते वक्त भी मुझे तेरे मुंह से एक भी शब्द नहीं सुनने को मिला। विहल, तू केशवगर की तारीफ कर रहा है, पर एक बार मेरी ओर भी देख। विहल ने मुड़कर देखा। लक्ष्मण का दायां पैर कट गया था और वह उसे बगल में दबाकर एक पैर से कूदता हुआ तलवार चला रहा था। अपने भाई की यह हालत देखकर विहल के मन का अबोला टूट गया। उसकी छाती जैसे फटने लगी। हे भाई लक्ष्मण, तू राम का भाई है, तुझे किसी आशीर्वाद की जरूरत नहीं। तू तो वीरता दिखा रहा है, इसमें क्या आश्चर्य। लेकिन केशव तो बस आटे की चुटकी बराबर का ब्राह्मण था, लेकिन वह अपनी आंतों की माला बनाकर लड़ रहा है। ऐसा बलिदान मेरा लक्ष्मण देख भाई। शाम ढल गई, दिन समाप्त हो गया। सुल्तान का दिल कांपने लगा। या खुदा, ये बहादुर मर नहीं रहे हैं और अभी मेरी पूरी फौज को ये 11 लोग बर्बाद कर देंगे। तीरों और गोलों की बौछार करो। सुल्तान ने हाथी की अंबाड़ी से आदेश दिया और गण बजते ही दुश्मनों ने तीर और दारू गोले की बौछार शुरू कर दी। ढालों पर वार होते रहे और 11 योद्धा के सीने छलनी होते गए। लड़ाई में घायल हुए 11 योद्धा जैसे नवरात्रि में रास खेल के युद्ध भूमि से बाहर निकले, अपनी अंतिम सांसें गिनते हुए खून से लथपथ रणभूमि से निकलकर कुंडाले तक पहुंचे। कोई एक पैर से लंगड़ाता आ रहा था, कोई अपने आंतों को समेटता हुआ आ रहा था, तो कोई अपना सिर हाथों में लेकर दौड़ रहा था। उन 11 योद्धाओं ने अपनी बिखरे हुई देह को जैसे तैसे संभालते हुए मृत्यु स्थान पर पहुंचे और फिर अंतिम मंत्र का जाप करते हुए कहा, भाइयों, हमें अब अमरापुरी का द्वार दिख रहा है, अब चलें। सभी योद्धा बैठ गए। अपने लहू का पिंड बनाकर हर एक ने 2-2 पिंड चढ़ाए। सबने अपनी आत्मा की यात्रा की तैयारी की और एक दूसरे से विदाई लेते हुए अगल बगल लेट गए। मांजोड़ी अपनी आंसुओं से भरी आंखों के साथ 11 योद्धाओं को पानी पिलाती है और अपने इन 11 मृत योद्धाओं के माथे पर हाथ फेरती है, ठीक वैसे ही जैसे मां अपने सोते हुए बच्चों को थपकी देती है। इतने में पहचान कराने के लिए सुल्तान अपने चारण को लेकर वहां आता है। वह एक एक योद्धा की ओर इशारा करते हुए पूछता है, ये कौन है, ये कौन है? चारण अपनी तलवार की नोक से इशारा करते हुए एक एक योद्धा की पहचान बताता है। यह विहल है, यह धानरव है, यह लक्ष्मण है। ओह कालमुखा, मांजुड़ी ने काले शब्दों में कहा, तुझे मेरे वाशी आंग के भाले लगे। तुझे मेरे सोते हुए सैरों को जगाने की हिम्मत कैसे हुई? जब वे जीवित थे तब पहचान कराने क्यों नहीं आया? मांजुड़ी की आंखों से आंसू बह निकले। सुल्तान शर्मिंदा होकर वापस चला गया और अपनी सेना को लेकर वहां से निकल गया। शाम को तेजरफ गांव में पहुंचा। उसे इस घटना की कोई जानकारी नहीं थी। गांव के बाहरी इलाके में उसने खून के धब्बे देखे, तब उसे पूरे हादसे का पता चला। तेजरफ दौड़ा। उसने अपने सिर पर कपड़ा ओढ़ा और औरत की तरह विलाप करते हुए दौड़ता चला गया। 11 वीरों की एक सामूहिक चिता जल रही थी और उसका धधकता हुआ प्रकाश आसमान तक पहुंच रहा था। गांव के लोग जो दान देने आए थे, वे चिता की गर्मी सहन न कर पाने के कारण दूर बैठ गए थे।
जब तेजरव वहां पहुंचा तो लोगों ने उसे रोकने की कोशिश की। उन्होंने कहा, तेजरव भैया, जो भगवान को मंजूर था वही सच है, अब शांति हो जाओ। भाई, मुझे मत रोको। मैंने उनसे वादा किया था कि मैं उनके साथ रहूंगा और आज वे मुझे धोखा देकर चले गए। क्यों मुझे इस तरह पीछे छोड़ दिया? तेजरव छूट कर दौड़ पड़ा। वह चिता के सामने खड़ा हुआ और बोला, वीहल भा, तुम सब मुझे छोड़कर क्यों गए? मैं तुम्हारा वचनबद्ध था और आज तुम मुझे धोखा देकर चले गए। लेकिन हे अग्निदेव, मुझे जल्दी बुलाओ ताकि वीहल भा अमरापुरी में मेरे सामने न पहुंचे। इतना कहते ही तेजरव ने अपने 11 भाइयों की चिता पर बैठकर ध्यानमग्न हो गया। उसने हाथ में माला ली और जलती हुई चिता के बीच बैठकर हर 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 का जाप करने लगा। वह माला फेरता रहा और उसकी पूरी देह जल उठी। जब उसकी देह पूरी तरह से जल गई तब जाकर उसके हाथ से माला गिरी। तेजरव ने अपना तन अपने मित्रों की हड्डियों पर होम दिया। वह मृत्यु के साथ भी अपनी मित्रता निभाता रहा। उस दिन वीरता के गीत गाए गए और अन्नत योद्धाओं का नाम अमर हो गया। मांजोड़ी की भविष्यवाणी सही साबित हुई। वीसल का पुत्र वाशियांग, जो इस युद्ध के समय पालने में झूल रहा था, उसने जवानी में अहमदाबाद के बाजार में अपने पिता की हत्या करने वाले चारण को भाले की नोक पर चढ़ाया। यह कथा चारणों की असीम वीरता की गाथा है, जो आज भी गुजरात की मिट्टी में जीवित है।